हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी हमने, उसमें हम और टॉपिक्स लेकर आए हैं। कुछ टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस भी किए हुए हैं और कुछ हम न्यू टॉपिक डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम और क्या बोल सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड नेम आप ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो अब बच्चों जो हम ये यूनिट लेकर आए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जो यूनिट होती है इसको हम जीओसी भी बोल सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि आपके पास लाइफ टाइम ये काम आती है। ठीक है, अगर आपने 11th में समझ लिया तो लाइफ टाइम आप इस चीज को भूलोगे नहीं और ये हमेशा काम आती रहेगी जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करोगे तब। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन चीजें लेकर आए थे हम, क्या की जो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे थे। ठीक है, और उन कंपाउंड्स का हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, देन उसके बाद हमने डिग्री भी डिस्कस की और फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। अब क्लासिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल चीज आती है कि आपके पास कंपाउंड्स आ गए ऑर्गेनिक, आपको फिर क्या करना है, बहुत ही सिंपल, उनकी शेप भी तो बतानी पड़ेगी, उनमें ज्योमेट्री क्या है, उनकी शेप क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन, कार्बन ही कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं उनमें मेन चीज कार्बन है और कार्बन की प्रॉपर्टीज आपको पता है, हम प्रीवियस जो यूनिट थी उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ एक छोटा सा टॉपिक या पॉइंट लेकर आई हूँ, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है उसकी टेट्रावेलेंसी होती है, ये पता कैसे चलता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे, क्योंकि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p2। ये जो सेकंड एनर्जी सेल है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अदर एलिमेंट के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करके, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो कार्बन है वो ना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, ना +4 ना -4। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने कहा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर लेगा, शेयरिंग, और क्या बना लेगा, बॉन्ड। ऐसे ही हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन की क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी। आप देखो बच्चों, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाता है तो इसकी शेप क्या होगी वो हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमें पता चल जाएगा इसके बॉन्ड से। ठीक है, आप देखो जो बॉन्ड होते हैं वो क्या करेंगे, वो डिनोट करते हैं आपके पास जो ऑर्बिटल्स है सेंट्रल एटम के, वो कितने ओवरलैप करके फिर बॉन्ड बना। तो हमें उन ऑर्बिटल्स की नंबरिंग पता चल जाएगी, हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, तो
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये वीक बॉन्ड होता है, राइट। तो हमेशा याद रखना जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कभी भी शेप को डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, 4th यूनिट के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं है, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन खुद निकल के आ जाएगा। और जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से लर्न है उनको उनकी ज्योमेट्री और शेप भी बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है। देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे अरेंज होता है और इसमें हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे। बॉन्ड कितना है देखो बच्चों, 1 2 3 4। 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। 4 ऑर्बिटल कौन कौन से, 1 s का और 3 p के, ठीक है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp3। और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, जिसके अंदर आपके पास एक बॉन्ड इधर और एक इधर दिखाना है। ये 2 बॉन्ड बच्चों प्लेन के अंदर होगा, ठीक है, ये प्लेन के अंदर होगा। और एक आपके पास जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है वो होता है अबोव द प्लेन, और एक आपको डैश लाइन से दिखता है वो होता है बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये 2 प्लेन के अंदर होते हैं, ये अबोव द प्लेन होता है और ये बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। यानी कि ये बॉन्ड जो होता है ना ये हमें इन दोनों के बीच में मिलता है, लेकिन ये एग्जैक्ट कार्बन के बैक साइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ नीचे शो करना होता है कि ये प्रेजेंट है, कार्बन के एग्जैक्ट पीछे वाली पोजीशन में होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी जिसमें मैंने ये यहाँ पर 2 मार्कर यूज में लिए हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों मार्कर है वो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं 1 and 2, दिस वन 1 and 2। और जो ये मैंने ब्लैक पेन दिखाया यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये अबोव द प्लेन शो हो रहा है, ठीक है। और एक आपको पेन दिख ही नहीं रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें, तो जो एक पेन है वो देखो ये रहा, ये एग्जैक्ट ये जो मेरी यहाँ पर मुट्ठी है ये क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के जस्ट बैक साइड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट, ओके। तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल बैक साइड है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, हमें ऐसे नीचे दिखाना होता है। तो ये मैंने अलग पेन यूज किया इसीलिए कि आपको समझ में आए। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, क्लियर है। अब देखो आगे, तो बच्चों सिर्फ इतना सा है कि हमें क्या करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड देखने हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली 1 कार्बन, ठीक है। आपके पास कार्बन बहुत सारे प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, तो आपको सभी कार्बन ही सिर्फ एक कार्बन देख लो उसमें से, और उस कार्बन का आप क्या देखोगे, बॉन्डिंग कि कितने अदर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर जो अनदर कार्बन है उसका पर्सनली देखो कि वो कितने बॉन्ड सिग्मा बना रहा है, तो उसके बेस पे हमें क्या बताना होता है, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम उसकी शेप या फिर हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। जैसे हमने ये पता था हमें कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp3। तो आपको यहाँ पर जो शेप दिख रही है वो कैसी दिख रही है, टेट्राहेड्रल दिख रही है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अब देखो कार्बन जो है फर्स्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर CH4 बनाता है। अब वो क्या करेगा, कैटेनेशन प्रोसेस करेगा, मतलब कार्बन कार्बन के साथ लिंकिंग प्रोसेस करके और फिर लार्जर अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो अब हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और फिर हमें पाई काउंट नहीं करने, अभी ओनली सिग्मा शेप देखनी है आपको, ठीक है।
अगर आपके अलग से क्वेश्चन आता है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड काउंट करो, तब आपको अलग से काउंट करके बताना है कितने सिग्मा है कितना पाई है, ठीक है। बट अभी हमें सिर्फ शेप्स बतानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की, तो वो देखते हैं। तो बच्चों जो शेप्स होती है मैंने अभी बताया क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में जो मेन रोल है वो किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। तो एक चीज और आप नोट कर लो, क्या कि जो एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड क्या है, ओनली यही सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड होता है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड 1 क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है शेप को बताने के लिए, क्योंकि शेप हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको 4th यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कितने बॉन्ड होंगे, सिग्मा और कितने होंगे, पाई। आई थिंक ये पार्ट भी मैंने बताया हुआ है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड आपके पास जो 2 होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये आपको नोट करके रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी और फिर हम उसमें शेप डिटरमाइन करेंगे। उससे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए कि उन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप क्या क्या होती है। देखो बच्चों, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी लीनियर शेप होती है, ये ध्यान रखना है, लीनियर। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी क्या होती है, ट्राई एंगुलर, मतलब ट्राई 3 एंगल होते हैं, ठीक है, ट्राई एंगुलर। एंड जो आपके पास sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या होती है, टेट्राहेड्रल। मेनली यही हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 4 ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। और देखो 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, इसका मतलब इसमें आपको 2 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिग्मा को हम ऐसे लिखते हैं, साइन होता है ये सिग्मा का और पाई का ये साइन होता है, ठीक है। sp2 मतलब एक s, p के 2, टोटल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब बॉन्ड भी क्या होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3 टोटल काउंट करो, 1s और p के 3, टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कार्बन में 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp होगा, ठीक है। किसी के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर, मतलब sp2 होगा और शेप वो होगी। और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और टेट्राहेड्रल उसकी शेप होगी। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है, बस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ मैं, और उसमें हमें क्या करना है, हर एक कार्बन, जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सब में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन आता भी है बच्चों एग्जाम में, तो वो देखते हैं अभी। तो बच्चों शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आपको मेन पॉइंट याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जिसको निकालना आ गया, इसका मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम इसका निकालेंगे तो इससे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी जो कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर है वो बनाओगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट की बना रहे हैं, क्या बनेगी, देखो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, एंड एक क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है।
अब आप सभी ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली और आपने ये देखा कि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। क्लियर है? देखो इसके साथ साथ हमारा एक और पॉइंट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन का, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें सिग्मा काउंट करने हैं, पाई नहीं करना। ठीक है? अगर आपसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी कार्बन है सबका अलग अलग आएगा, सेम आएगा, तो वो आपको निकाल के बताना। अब इसमें तो कार्बन 1 ही था ओनली, ये कार्बन नहीं है, ये तो Cl है, पूरा हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। आप सेकंड देखो, सेकंड के अंदर ये है CO ग्रुप, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप, और उसके साथ मिथाइल कितने लगे हुए बच्चों, 2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले CO ड्रॉ करना है, C डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी, इसका मतलब 2 ऊपर सेटिस्फाइड हो रही है, तो 2 बॉन्ड इधर बनेंगे, एक इधर एक उधर। मिथाइल ग्रुप कितने लगेंगे, 2, CH3 ठीक है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है इन टर्मिनल कार्बन्स के साथ में, हमने लगा दिए। इसको आपने ओपन किया, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। CO हमने देख लिया, CO बीच में है, और इसमें देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है, होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब CO के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और CO बच्चों कभी भी टर्मिनल नहीं होता, हमेशा बीच में ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, फिर 2 वैलेंसी इधर और इधर कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इसीलिए ये CO जो है हमेशा कहाँ होता है, बीच में, टर्मिनल कभी नहीं होगा। अब इसमें आपको देखो कार्बन कितने, 1 2 3। अब इन तीनों कार्बन के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो ये देखते हैं। देखो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल, ओनली सिंगल, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब 4 क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और जिनमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, याद रखनी है। ठीक है, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में आप ये मत लिख के आना। 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1s और 3 pk, टोटल 4 हो गए, sp3। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन का क्या है, sp3। सेकंड का देखो सिग्मा, ओनली सिंगल बॉन्ड देखना है, डबल नहीं, सिंगल। ठीक है, 1 and 2। अब मैंने आपको कहा था कि जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, यानी कि ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो इसके पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और 1 पाई है, तो हमें पाई नहीं देखना, सिर्फ सिग्मा देखना है। 3 सिग्मा का मतलब 1 तो s, बच्चे कितने, 2, इसका मतलब sp2। इन दोनों का टोटल करके 3 आना है, देख लो आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेम एज इट इज देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड से हमें पता चल गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो एग्जाम में क्या आता है बच्चों, एक स्ट्रक्चर दी हुई रहती है, ठीक है, और आपको नंबरिंग मिलेगी, या तो 1 2 3, या नंबरिंग नहीं है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। और 4 ऑप्शन कैसे दिए हुए रहेंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया, आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखे हुए मिलेंगे, sp3 sp2 फिर sp3, फर्स्ट ऑप्शन ये मिल गया। सेकंड आपको मिल जाएगा sp3 sp2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा sp3 और फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा sp2 sp3 एंड sp2। अब आपको इनमें से कोई एक बताना है, तो बहुत इजी है, आपको निकालना आना चाहिए, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है बच्चों, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। सिग्मा बॉन्ड देखोगे, इसमें 4 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका sp2 है, इसका sp3 है। ऑप्शन में मैच करो कौन सा है, फर्स्ट पे टिक मार्क कर दो, या फिर आंसर शीट के अंदर लिख दो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, सबसे इजी पोर्शन है, बस आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बॉन्ड याद रखना है, C के साथ ऑक्सीजन है तो मतलब वो डबल बॉन्डेड फॉर्म में है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट देखते हैं CH3CN। बच्चों जो CH3CN है वो देखना है, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। कार्बन है फर्स्ट, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दी। और एक चीज याद रखनी है, मैं हर बार बोल रही हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है बच्चे, 5 करके आ जाते हैं, या 3 ही करके आते हैं।
आपको याद रखनी है 4 है, हर कार्बन की आपको वैलेंसी चेक करनी है। अब 3 हाइड्रोजन थे हमने जोड़ दिया, इसका मतलब फोर्थ जो है वो किसके साथ जुड़ेगी, कार्बन के साथ, ये जुड़ गई। अब कार्बन के साथ हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन लिख दिया, बट कार्बन की यहाँ देखो एक ही वैलेंसी कंप्लीट हुई, अभी भी 3 बाकी है, 3 कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई। अब आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। इस कार्बन के पास 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, 1s का 3p के टोटल मिलके 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 कार्बन, अब इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है, ओनली 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, टोटल कितने हुए, 2 सिग्मा हुए। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp आया, ठीक है। 2 ही सिग्मा है तो 1s का 1p का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो HCONH2, अब आप ये कहोगे हमें फिर CO दिख गया ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले CO बना दो, C डबल बॉन्ड O बना दिया। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर H, तो मतलब कार्बन के साथ H लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ NH2 दिख रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं है बच्चों, कार्बन के साथ बाइंड है, ठीक है। कार्बन के साथ ये देखो 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो आप 2 जोड़ दो, ठीक है। और नहीं भी जोड़ो तो एज इट इज NH2 लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नाइट्रोजन का नहीं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ NH2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कार्बन 1 ही है, इसी का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो देखो एक सिग्मा यहाँ दिख रहा है, एक सिग्मा यहाँ, और डबल में भी कितना होता है, एक ही सिग्मा होता है, टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, ठीक है। 1s और 2p के टोटल कितने हो गए, 3, और 3 ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, ओनली सिग्मा देखने हैं, पाई नहीं देखने, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ये बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए करा रही हूँ, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे भी, आपको वो एग्जांपल्स उठाने हैं बुक में से और उनको एक एक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं, इस वाले में बच्चों देखो कार्बन टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 है, जिसमें से हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन 4 कार्बन को ड्रॉ कर देते हैं, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, ठीक है, सारे सिग्मा बॉन्ड से। लेकिन बट हमें यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल दिख रहा है, तो हम यहाँ लगा देंगे डबल, ओके। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन है और इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो हमें हाइड्रोजन देखने हैं। इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, हमें 3 लगाने, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसका मतलब एक वैलेंसी फ्री है, तो एक ही हाइड्रोजन आना है। यहाँ पर 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो एक ही हाइड्रोजन आना है, और है भी 1 1, देखो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1। अब इस कार्बन के साथ कौन है, नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन लिख दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 ही है अभी, तो यहाँ 3 और बाकी पड़ी है, तो 3 हमने बॉन्ड लगा दिए, हो गई स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। पहले हम इस कार्बन का देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 सारे सिंगल है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2, अब यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2, ओके। यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ भी बनेगा sp2। अब इस कार्बन की बारी आती है, देखो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल में एक ही सिग्मा होता है और एक सिग्मा इधर दिख रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp ओनली। 2 ही सिग्मा बॉन्ड थे तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड थे, sp2, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ भी नहीं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड,
जहां डबल बॉन्ड दिख गया उसमें से एक सिग्मा है, जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख गया उसमें से भी एक ही सिग्मा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3F, कार्बन ओनली 1 ही है, हमने 1 ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए 1 2 3। अब देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, अभी भी एक वैलेंसी खाली है, इसका मतलब कार्बन की 4 होनी चाहिए थी। यहाँ पर कौन जुड़ेगा फ्लोरीन। बच्चों जब आप टेस्ट देख के आते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, तो आप कार्बन के साथ ना जोड़ के हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जोड़ देते हो, जो कि रॉन्ग है। आपको सिर्फ इतना देखना है कार्बन की 4 वैलेंसी, उन चारों वैलेंसी के साथ जितने भी एटम्स है वो जुड़ने हैं, एलिमेंट्स है वो जुड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर बनी। अब देखो यहाँ CH4 जैसी दिख रही है ना, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का। ठीक है, ओनली कार्बन का निकालना है हमें। इसकी स्ट्रक्चर देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसकी मैं सबसे ऊपर बना दूं या नीचे बनाऊं, चलो नीचे बना देती हूँ। और आई थिंक आपने ड्रॉ भी कर ली होगी मेरे साथ साथ, जल्दी ड्रॉ करो और देखो, और हाइब्रिडाइजेशन भी देखो क्या निकल के आया, आपका करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा वो चेक करना। देखो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर कार्बन है, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब हाइड्रोजन जोड़ना है 1 2, इसमें भी 1 and 2। बच्चों देखो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन इन्हीं के साथ आएगा। इसकी चारों वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 आएंगे, और यहाँ फॉर्मूले में भी हमें यही दिख रहा है। अब आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है 1 2, ठीक है, और डबल में एक ही सिग्मा होता है, तो टोटल कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। इस कार्बन में अगर हम देखें तो 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, 2 ही सिग्मा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं और कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करोगे और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। बट बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या इस कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बन की वैलेंसी याद रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैलेंसी तो आपको याद रहती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ड्रॉ करते टाइम आप रॉन्ग कर देते हो। तो कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन देखना है कितने कार्बन है वो जोड़ दो, और हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है वो भी चेक करोगे फॉर्मूले को देखते हुए। क्लियर है, तो ये जो फर्स्ट टर्म थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें आपको शेप किससे पता चलती है हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर पता है तो हम शेप भी बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हो ना। चलो तो अब और आगे देखते हैं क्या है बच्चों। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर ये जो 3 मॉलिक्यूल है 1 2 3, ठीक है, जिनमें कार्बन क्या है 2 कार्बन है, सभी में सिर्फ हाइड्रोजन चेंजमेंट है, और ये मैंने आपको 4th यूनिट के अंदर आई थिंक समझाई हुई भी है। तो अगर इनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एंड इनकी शेप भी बतानी है, अब इनकी शेप भी आपको बतानी है, तो बहुत ही इजी है, कैसे बताओगे वो देखना है। आपको पता है कि CH4 की कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो वो चीज माइंड में रखनी है। देखो C2H6, इसका मतलब इसमें जो कार्बन है वो कितने हैं 2 कार्बन है, तो हमने क्या किया कार्बन के साथ कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6। आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 होने का मतलब हमें ये पता चल गया कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक ही कार्बन की बात करेंगे हम,
तो एक कार्बन के साथ देखो एक तो ये बॉन्ड रहा और 3 क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। तो हमने अरेंज कर दिया सपोज इस टाइप से, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। ऐसे ही इसका शो कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो आपको क्या करना है, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 ही सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। इसका मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है या नहीं है, देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखो 1 और 2 दो बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, ये दो बॉन्ड एक प्लेन के अंदर हो गए और एक ये अबोव द प्लेन और ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब हम जब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन, इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। ये वाला कहाँ है, अबोव द प्लेन, और ये वाला कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन, ठीक है, समझ आ गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास भी 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसका मतलब हमें एक समझ में आई चीज क्या, कि अगर कार्बन आपके पास प्रेजेंट जितने भी है और उन सभी में हाइब्रिडाइजेशन क्या आए, सेम आए तो हम उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम पूरा ओवरऑल बता सकते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा। तो दूसरा कार्बन भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है और चारों ही क्या है, सिग्मा है। तो इसका मतलब दोनों का सेम है, तो हम कंबाइंड फॉर्म में sp3 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखो इस वाले कार्बन की स्ट्रक्चर बनानी है, इसको भूल जाओ। यहाँ कार्बन, एक ऊपर की साइड हाइड्रोजन, एक अबोव द प्लेन एंड एक क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन, वही स्ट्रक्चर सेम आनी है, ठीक है। अब इसकी देखो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, वो नहीं समझा रही, वो आपको यूनिट 4 के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे C2H2 की। तो देखो कार्बन 2 है, ये मेरा मोटिव है समझाने का कि बच्चे ये कहते हैं जब इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो बच्चों इनका एक फॉर्मूला होता है जिससे हमें पता चल जाता है, तो वो फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो कार्बन कितने हैं, 2, हमने यहाँ पर कार्बन लगा दिया। अब हमें इतना पता है कि कार्बन के पास में एक ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये भी मत लगाओ, आप छोड़ दो, कार्बन 2, सिर्फ 2 कार्बन हमने यहाँ पर सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की 2 ही वैलेंसी है, कंप्लीट हुई है, 2 अभी भी क्या है, फ्री। यहाँ पर भी 2 ही कार्बन की वैलेंसी दिख रही है, 2 हमें नहीं दिख रही, तो इसका मतलब 2 वैलेंसी यहाँ है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। फॉर्मूला होता है इनको डिफाइन करने का, इनको हम एल्केन बोलते हैं, इनको एल्कीन्स बोलते हैं, तो इनका एक फॉर्मूला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तब। तो अभी जनरल एक छोटा सा ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, वो देख लो। हाइड्रोजन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं, ठीक है। जिनको फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता उनके लिए है ये। तो यहाँ पर ये पता चल गया। अब देखो बच्चों इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, इसको भूल जाओ। अभी इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और एक सिग्मा यहाँ है, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो इसकी हमने शेप बताई थी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ही दिख रही है, देखो 1 2 3 4, 4 के 4 बॉन्ड सिग्मा। अब sp2 की कैसी होती है, ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इस टाइप से ड्रॉ करें तो आपको एक ट्राइंगुलर ही दिख रहा है ना, और अगर हम इसकी बात करें तो यहां भी क्या दिख रहा है, ट्राइंगुलर दिख रहा है हमें, ट्राई एंगल्स दिख रहे हैं, 3 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sp2, क्लियर है। अब हम इसकी बात करते हैं C2H2,
क्या करना है, कार्बन 2 करने हैं, 1 2 कार्बन बस। अब हमें हाइड्रोजन देखने कितने हैं, 2। इसका मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है। इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ इक्वल हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना। ये 3 स्ट्रक्चर्स मैंने इसीलिए आपको बताई। अब हमें ये पता चल गया कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 3 वैलेंसीज फ्री है अभी, या 3 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है फ्री। यहाँ इसके पास भी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसके तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, इसके भी तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, शेयरिंग करके बॉन्ड बन गया। ठीक है, CH यहाँ पर दिख रहा है बॉन्ड हमें 2, यहाँ CH, यहाँ CH। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इस कार्बन को भूल जाना है, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है 1, और इसमें भी एक ही सिग्मा होता है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp। इसमें भी कितना आएगा, sp। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, और इस वाले में क्या आया था हमारा sp2। और sp की कैसी स्ट्रक्चर होती है, लीनियर। देखो हमें लीनियर ही तो दिखती है, दिख रही है ना, सीधी सी चेन है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर ही तो है। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बच्चे बहुत गड़बड़ करके आते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करनी आती, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता। तो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले जो मैंने ट्रिक बताई वो देखनी है। इक्वल हाइड्रोजन हर एक कार्बन पर आपको अरेंज करने हैं, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी देखनी है, 4 कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो बॉन्ड्स आपको देखने हैं, फिर डबल लगाना है, ट्रिपल लगाना है, सिंगल लगाना है वो। ओके, तो ये आपका हो गया शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैंने आपको 4th यूनिट के अंदर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। ओके, चलो देखो। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो कैलकुलेशन है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने 4th यूनिट के अंदर भी बताया था आपको, लेकिन अभी भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसमें अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी तो आपके पास ये आती है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, आप दोनों हाइड्रोजन को अरेंज कर दो। इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अरेंज कर दो। कैलकुलेट करो सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको ओवरऑल बताना है, अब अलग अलग कार्बन के लिए नहीं बताना, ओवरऑल बताना है। ठीक है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, सारे सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6 क्या है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे पूछते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड कितने बताओगे, 1 and 2। क्लियर है, जब आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट में क्या है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास में, और आगे क्या लिखा है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड N नहीं लिखा आता, ओनली CN लिखा आता है, तो भी आपको पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे, वो बताया हुआ है। देखो कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए करना है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर 1 सिग्मा होंगे और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड आए हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड 2 क्या आए हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये वाली, इसको ओपन करना है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। फिर आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसके पास देखो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन है तो नीचे लगा दो, देन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के लास्ट के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो देखते जाना है, ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, अब काउंट करो, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ भी एक सिग्मा, एक पाई, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और पाई, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब 10 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। तो 3 क्या है, पाई बॉन्ड है।
क्लियर है? तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी आती है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, फोर्थ दिस वन। इसके अंदर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। सबसे पहले आपको मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना है और नोटबुक के अंदर ये नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। फोर्थ देखो, कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, CO, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा दो। देन उसके बाद NH लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नीचे की साइड। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, H लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड O लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अच्छे से माइंड में रखना है, जहां CO आ गया कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड अलग है। ठीक है, NH लिखा आ गया तो इसका मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन की जो दूसरी वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाइड होगी। दिस वन कार्बन, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो आपको इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसमें आपको सिग्मा पाई काउंट करने हैं, 1 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर एक पाई, देन सिग्मा 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 एंड सिग्मा। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड 1 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों इस वाली स्ट्रक्चर में जो NO2 है वो कैसे कैसे अरेंज होता है वो मैं बता रही थी, तो अभी अलग से दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड, यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो देखो डबल बॉन्ड O, अब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है और एक इसके पास क्या रहता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। अगर हम ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सिग्मा और अगर पाई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, ये सिग्मा सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो आपके पास सिग्मा कितने आए, 5 सिग्मा बॉन्ड आए हैं और 1 क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड और 1 ही क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन हमें तो सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो आपके पास अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है तो आप इसको राइट कर दोगे, और अगर ये ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, आपके पास सपोज ऑप्शन आ गया 6 सिग्मा और 2 पाई, अब आपको काउंट करना है। तो देखो बच्चों जो इसकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ हम इसको इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, डबल बॉन्ड O। अगर डबल बॉन्ड O करते हैं तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। आप कैलकुलेट करोगे तो 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 2 क्या आएंगे, पाई बॉन्ड। तो इसका अरेंजमेंट 2 टाइप से होता है, वो आप देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी भी साथ नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर मिलते भी है तो प्रीफरेंस इसी को ही देना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जनरली उसके साथ में, या फिर ऐसे भी बना सकता है कि सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज शो होगा, तब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला, जिसमें पाई फिर एक ही दिखेगा, 2 नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट जो है आपके पास, इसके अंदर कार्बन के पास ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इधर भी डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो अब सिग्मा काउंट करने हैं, बहुत अच्छे से कर लोगे। 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और पाई कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ तक इजी था। अब देखो बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, क्या कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बता देते हैं, 3 पाई, जो कि क्या है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बच्चों बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शो नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, और ओपन स्ट्रक्चर जिस बच्चे को आती है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन की बात करूं तो यहाँ डबल और यहाँ सिंगल कर दिया, यहाँ डबल यहाँ सिंगल। थर्ड नंबर कार्बन में देखो यहाँ नीचे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नीचे लगा दो। इस कार्बन में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड।
इस वाले कार्बन में फिर अगेन ऊपर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शो कर दो। अब आपको ये वाली स्ट्रक्चर तो बनानी, इस वाली को मैंने ड्रॉ किया है, बट क्या बच्चों कार्बन की वैलेंसी पूरी है? बॉन्ड देखो फिर बताओ। देखो 1 2 3 3 बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब एक बॉन्ड और बनेगा इसके साथ, और वो किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो बॉन्ड लाइन में हम कभी भी हाइड्रोजन शो नहीं करते, ना हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन इन सभी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 आपके पास क्या हो गए हैं? सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। अब पाई कैलकुलेट करोगे, 1 2 एंड 3, तो 3 क्या हो गए हैं? पाई बॉन्ड हो गए हैं। क्लियर है? जैसे मैंने एक और स्ट्रक्चर दे दिया आपको, ये वाली स्ट्रक्चर दे दी मैंने, और मैंने ये कहा कि इसमें आपको सिग्मा और पाई बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं? सिग्मा सिग्मा एक पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई हो गए। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है बच्चों। देखो इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन, 1 2 3, ऐसे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ये पॉइंट कार्बन को डिनोट करता है, और इस कार्बन के पास सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 2 क्या है? हाइड्रोजन है। ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और इस डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास भी जुड़े हुए हैं। क्या करोगे? सिग्मा काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, और एक हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 1 क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है बच्चों? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन के टाइम। कार्बन की वैलेंसी देखनी है कंप्लीट है या नहीं है, वहां हाइड्रोजन का बॉन्ड कभी शो नहीं होता, तो वो आप अलग से शो करके देखोगे और फिर आप काउंट करोगे, ठीक है। और डायरेक्ट कर लेते तो अच्छी बात है। कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं? देखो मैंने ये वाली स्ट्रक्चर दी, यही सेम मैं लिख रही हूँ आपके पास। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 3 तो हाइड्रोजन होंगे, और तीनों ही क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है। तो इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये रहा, 4 सिग्मा बॉन्ड तो इस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास। ये बेटे इनमें कैलकुलेट कर लिया, तो इसका इसके अंदर आगे की साइड कैलकुलेशन चलनी है। फिर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन तो है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला बॉन्ड, 3 क्या हो गए? फिर सिग्मा हो गए। इसके पास 4 सिग्मा है, इसके पास 3 सिग्मा है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन का और एक इस वाले का, 2 इसके पास भी सिग्मा बॉन्ड है। और इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये वाला सिग्मा इसमें काउंट हो चुका है, तो हमें काउंट नहीं करना। तो सिग्मा इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। और इसमें कितने थे? मैंने अभी काउंट किए थे, 3 सिग्मा, और इसमें कितने हैं? 4 सिग्मा। काउंट करके टोटल प्लस करोगे कितने आएंगे? 11, और एक क्या है? पाई, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट करना है, काफी बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, जिसको डायरेक्ट नहीं आता ऐसे बनाकर देखोगे, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी देखोगे। क्लियर है? तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। टेक केयर।